कभी सोचा है आपने, भ्रष्टाचार करने वाले नेता हो या सरकारी अधिकारी, आखिर क्यों नहीं पकड़े जाते ये लोग? क्योंकि यहाँ सिस्टम और भ्रष्टाचार एक दूसरे के गॉडफादर हैं। जांच एजेंसी मंत्री के अधीन, मंत्री पार्टी के अधीन, पार्टी उसी पैसे पर चलती है जो घोटालों से आता है। यहाँ गुनाहगार कभी जेल नहीं जाता, वो अगली कैबिनेट मीटिंग में शामिल हो जाता है। और जो अफसर सच्चाई दिखाने की कोशिश करे, उसे सजा के तौर पर ट्रांसफर दिया जाता है। बताओ, गुनाह करने वाले कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं और सच्चाई दिखाने वाले को सजा मिलती है। एक आम आदमी क्या करे? आरटीआई डाले तो जवाब आएगा सूचना उपलब्ध नहीं, पीआईएल डाले तो सुनवाई अगले साल के लिए टल जाएगी, रिपोर्टर खबर छापे तो उस पर मानहानि का केस, सोशल मीडिया पर सवाल उठाए तो देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला खलनायक होता है और करने वाला माननीय। हमारे यहाँ तो घोटाले में भी कंपटीशन होती है। हमारे नेता भी बड़े विजनरी हैं। वो हर बार पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हैं, लेकिन विकास में नहीं, घोटाले में। पिछली सरकार ने 50 करोड़ का घोटाला किया तो अगली 500 करोड़ का करेगी। और फिर मीडिया बोलेगा कम से कम काम तो करवा रही है। मीडिया जो कभी वॉच डॉग थी, अब लैप डॉग बन चुकी है। अगर आज घोटाले सामने आते भी हैं तो उन्हें चैनल नंबर 325 पर रात के 11 बजे दिखाया जाता है, जब लोग या तो सो रहे होते हैं या कपिल शर्मा शो देख रहे होते हैं। जब कोई बड़ा पत्रकार खुलासा करता है तो उसे टीआरपी नहीं बल्कि एफआईआर मिलती है। आजकल पत्रकारिता का मतलब है या तो सरकार की जय बोलो या तो जेल की हवा खाओ। क्या वाकई में कोई बदलाव नहीं हो सकता? बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम अब सुधार नहीं चाहता, ये सिर्फ इमेज मैनेजमेंट चाहता है। एक घोटाले का पर्दाफाश होता है तो कुछ दिन हंगामा, नेता बयान देते हैं हम जांच करवाएंगे, और फिर नया घोटाला उस पुराने को ढक देता है। ये देश अब सत्य के साथ नहीं, ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ खड़ा होता है। लेकिन उम्मीद अभी मरी नहीं है। हाँ, कुछ अधिकारी अब भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कुछ कोर्ट अब भी सही फैसले सुना रहे हैं, कुछ पत्रकार अब भी सच्चाई लिख रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ करोड़ों की रिश्वत और अरबों की दलाली में डूब जाती है। घोटाले भारत में अब ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं रहे, वो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन गए हैं। आम आदमी की चेतना में ये इतना एब्जॉर्ब हो चुका है कि अब वो शर्मिंदा नहीं होता, वो बस एडजस्ट करता है। मिडिल क्लास, देश का वो वर्ग जो टैक्स देता है लेकिन इज्जत नहीं पाता। मिडिल क्लास वो तपस्वी है जो हर महीने तनख्वाह मिलते ही पहले सरकार का पेट भरता है, फिर ईएमआई का, और फिर बचा हुआ प्याज टमाटर का रेट देखकर खुद को दिलासा देता है। वह सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना छोड़ चुका है, सरकारी अस्पताल के नाम से घबराता है, सरकारी ऑफिस में जाने से पहले चाय पानी का बजट बनाता है। भारत में भ्रष्टाचार सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक संस्कृति बन चुकी है। एक ऐसी संस्कृति जिसमें ईमानदारी को अब मानसिक बीमारी समझा जाता है। यहाँ सच्चे लोग या तो लाइन में खड़े रह जाते हैं या फिर लाइन से ही बाहर कर दिए जाते हैं। कभी आपने गौर किया है, यहाँ सरकारें तो बदलती हैं, चेहरे भी बदलते हैं, पर रिश्वत लेने वाले हाथ वही रहते हैं, बस अब थोड़े महंगे घड़ियां पहनने लगे हैं। हमारे यहाँ का सिस्टम नहीं है भ्रष्ट, भ्रष्टाचार ही सिस्टम बन चुका है। कभी कभी ऐसा लगता है कि देश में भ्रष्टाचार कोई गलती नहीं बल्कि सिस्टम का एक फीचर है। जैसे मोबाइल में डिफ़ॉल्ट ऐप्स होते हैं जिन्हें आप चाह कर भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वैसे ही हर सरकारी डिपार्टमेंट में एक डिफ़ॉल्ट रिश्वत डेस्क होता है। कोई भी सरकार आ जाए इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकती। फिर सवाल ये है कि आखिर ये जहर कैसे फैला? भ्रष्टाचार कोई रातों रात नहीं फैला, ये एक स्लो पॉइजन की तरह आया। पहले एक क्लर्क ने 10 लिए, फिर एक अधिकारी ने 100 लिया, फिर एक अफसर 10 लाख खा लिए, और फिर एक पूरा मंत्रालय ही खा गया। धीरे धीरे रिश्वत रिवाज बन गई, और जब रिश्वत रिवाज बन जाए तो उससे सवाल करना संस्कृति का अपमान माना जाता है।
बात अगर हम पुलिस विभाग की करें तो पुलिस विभाग में एफआईआर दर्ज करवाने से पहले ये नहीं पूछा जाता कि आखिर हुआ क्या है, तुम्हारा मामला क्या है। पहले ये पूछा जाता है कितना लगाओगे। सच्चाई ये है कि कानून की रक्षा अब सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो कानून से ऊपर है। शिक्षा विभाग की बात करें तो कॉलेज की सीट हो या स्कूल में एडमिशन, डोनेशन नाम से रिश्वत का एक सभ्य रूप सामने आता है। यहाँ ज्ञान मुफ्त में मिलता है लेकिन उसके सर्टिफिकेट के लिए आत्मा गिरवी रखनी पड़ती है। स्वास्थ्य विभाग, अरे रे, ये तो वो जगह है जहाँ बीमार होना पाप है और इलाज कराना महापाप, क्योंकि हर इलाज की फीस से ज़्यादा तो कमीशन देने पड़ते हैं। डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक हर किसी का अपना हिस्सा पहले से तय होता है। बिजली विभाग, नगर निगम, पानी विभाग का हाल देख लीजिए। यहाँ घूस एक ऑप्शन नहीं, एक नियम बन चुका है। बिजली का मीटर तभी तेज दौड़ता है जब बिल कम आता है और अधिकारी की जेब गर्म होती है। और आम आदमी वो क्या करे? वो तो वो इंसान है जो टैक्स भी देता है, जुर्माना भी देता है, घूस भी देता है, फिर भी समय पर काम नहीं होता। वो थक गया है हर बार रिश्वत देने की आदत डालते डालते। अब वो समझ गया है कि कानून सिर्फ किताबों में होती है, असली सरकार तो डिपार्टमेंट के टेबल के नीचे बैठती है। हालात ये हो चुके हैं कि यहाँ अगर आप ईमानदार हैं तो या तो आप पागल हैं या खुद को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये वो देश है जहाँ भ्रष्टाचार को देखकर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि अब उसे देखकर कोई चौंकता नहीं। जैसे बच्चों को स्कूल भेजना एक जिम्मेदारी है, वैसे ही घूस देना भी एक जिम्मेदारी बन चुकी है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, बाहर बोर्ड पर लिखा होगा हम रिश्वत नहीं लेते, और अंदर जाते ही कोई धीरे से आकर कान में बोलेगा काम तो हो जाएगा पर थोड़ा सा सहमति शुल्क लगेगा। हाँ जी, अब देश में घूस का नया नाम है सहमति शुल्क। कानून कहता है घूस देना अपराध है, पर अनुभव कहता है बिना घूस के जीना संभव नहीं। सोचिए, जब आम आदमी को जमीन की रजिस्ट्री करवानी हो या फिर पेंशन क्लेम करनी हो या घर बनाने की मंजूरी चाहिए हो तो उसे इस रिश्वत चक्रव्यूह से कितनी बार निकलना पड़ता होगा। ये आम आदमी अपना काम नहीं करवा रहा, ये अपनी आबरू बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जो घूस नहीं लेता वो चोर कहलाता है। जी हाँ, अब ये सिस्टम इतना मॉडर्न हो गया है कि ईमानदार आदमी पर शक किया जाता है और रिश्वत लेने वाले को स्मार्ट कहा जाता है। अगर कोई अफसर बोले कि मैंने आज तक एक भी पैसा नहीं खाया तो बाकी अफसर उसे ऐसे आंख दिखाते हैं जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। आम जनता वो तो ईएमआई और रिश्वत दोनों देती है। आम आदमी पहले घर की किस्त देता है, फिर बिजली का बिल देता है, फिर बच्चों की फीस देता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और फिर काम करवाने के लिए सेविंग तोड़कर घूस भी देता है। ये वही आदमी है जो हर चुनाव में लाइन में लगकर वोट देता है और फिर 5 साल लाइन में लगकर काम करवाता है। जहां आरटीआई से ज़्यादा असरदार है एक मिठाई का डब्बा। आरटीआई का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन और डिब्बे का मतलब राइट टू इंस्टेंट अप्रूवल। हमारे यहाँ देश में भ्रष्टाचार की एक अलग ही हायरार्की है। छोटे कर्मचारी रिश्वत लेते हैं, मिडिल लेवल वाले अधिकारी कट लेते हैं और बड़े बड़े नेता और बिजनेस टाइकून पॉलिसी डिसीजन के नाम पे घोटाले करते हैं। नीति ऐसी बनाओ कि चोरी करना भी विकास लगे। कोयला घोटाला तो सबने सुना होगा। कोयला तो जलाने के लिए था, लेकिन जल गया देश का विश्वास। कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, खिलाड़ी दौड़े कम, अफसरों की जेबें ज़्यादा दौड़ी। चारा घोटाला, गाय ने चारा नहीं खाया लेकिन नेता करोड़ों पचा लिए। और मज़ेदार बात यह है कि हर घोटाले के बाद एक कमेटी बनी और रिपोर्ट आई और मामला रफा दफा। यहाँ घोटाले भी डिजिटल हो गए हैं। अब जमाना बदल गया है। रिश्वत नगद नहीं, डिजिटल वाउचर में आती है और घोटाले टेंडर के नियमों में छुप जाते हैं। आजकल चोरी करने के लिए तिजोरी नहीं तोड़नी पड़ती, फाइल में एक कॉमा इधर उधर कर देने से ही करोड़ों उड़ जाते हैं। जब मिडिल क्लास को इंसाफ चाहिए होता है तो उससे कोर्ट कहता है अभी सुनवाई नहीं हो सकती, अगली तारीख लीजिए। उससे सिस्टम कहता है प्रोसेस फॉलो कीजिए।
और जब वो चुपचाप सारी प्रक्रिया को पूरी कर लेता है तब कुछ और ही बहाना बना दिया जाता है। मिडिल क्लास के लिए सिस्टम एक ऐसा मकड़ जाल है जिसमें वो खुद फंसा हुआ भी है और जिम्मेदार भी है। एक मिडिल क्लास नागरिक के दिन की शुरुआत सुबह अखबार में घोटाले को पढ़कर होती है और फिर पेट्रोल के बढ़ते दामों पर माथा पीटता है, ऑफिस में बॉस की चापलूसी सहता है और घर लौटकर ईएमआई, बिजली बिल, स्कूल फीस की चिंता करता है और फिर रात में न्यूज़ चैनल पर देशभक्ति का डोज खाकर सो जाता है और अगली सुबह फिर इसी सिस्टम में पिसने के लिए निकल जाता है। मिडिल क्लास सरकारी योजनाओं के लिए एलिजिबल नहीं है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन, गैस, मुफ्त घर की स्कीमें हैं। अमीरों के लिए छूट, बेल आउट पैकेज की स्कीम है। लेकिन मिडिल क्लास को कहा जाता है कि आपकी इनकम एक निर्धारित सीमा से थोड़ी अधिक है, आप इसलिए इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी न आप गरीब रहे न रईस बने, आप वो हो गए जिसे सिस्टम ने एटीएम बना दिया। टैक्स एक इकलौता धर्म है जिसे मिडिल क्लास पूरी शिद्दत से निभाता है। हर महीने तनख्वाह से कटने वाला टीडीएस उससे ये नहीं पूछता कि तुम्हारा खर्चा कितना है, वो सिर्फ इतना देखता है कि आपकी इनकम कितनी है। अमूल का दूध महंगा हुआ, मिडिल क्लास ने झेला। एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ, मिडिल क्लास ने सहा। स्कूल की फीस बढ़ी, मिडिल क्लास ने बचत काटी। मेडिकल बिल आया, मिडिल क्लास ने लोन लिया। लेकिन जब नेता की सुरक्षा में करोड़ों खर्च हुए तो मिडिल क्लास ने सिर्फ एक मीम बनाकर अपना गुस्सा निकाल लिया। अगर कोई अधिकारी रिश्वत न मिलने पर परेशान हो तो मिडिल क्लास को ही सबसे ज़्यादा दौड़ाता है। गरीब को एनजीओ मिल जाते हैं, अमीर को कानूनी एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास सिस्टम के सबसे योग्य बंदे को सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती है। क्या कभी मिडिल क्लास सड़कों पर उतरा? नहीं, क्योंकि उसे नौकरी का डर है, ईएमआई की फिक्र है, बच्चों की स्कूल फीस, माँ की दवा, बीवी की चिंता। मिडिल क्लास क्रांति नहीं करता, वो हर दिन चुपचाप कुर्बानी देता है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि संसद तक पहुंच ही नहीं पाती। फिर भी वह सब कुछ सहता है क्योंकि उसे उम्मीद है, उसे अब भी लगता है कि शायद कोई ईमानदार आएगा, सिस्टम बदलेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन उस उम्मीद को भी नेता चुनावी घोषणा पत्र में लपेटकर फेंक देता है। मिडिल क्लास हर बार धोखा खाता है, लेकिन फिर भी देश के लिए वोट देने जाता है। मिडिल क्लास वो गुलाम है जिसे हर साल बजट में थोड़ा सा लालच दिया जाता है ताकि वो ताली बजाकर अगले 5 साल चुप रहे। ये वर्ग न सड़क पर आता है न अखबार की सुर्खी बनता है, लेकिन जब भी देश संकट में होता है तो यही वर्ग अपना सबसे कीमती योगदान देता है। भ्रष्टाचार के तीर्थ स्थल बन चुके हैं सरकारी विभाग। ये वो जगहें हैं जहां फाइलें धूप में सूखती है और टेबल के नीचे एटीएम चलता है। पुलिस विभाग की बात करें तो यहाँ अपराध रोकने के बजाय अपराधी ढूंढने का रेट कार्ड है। यहाँ किसी चौराहे पर बाइक लेकर रुक जाइए, हेलमेट हो, गाड़ी पेपर हो, फिर भी अरे भाई एक बार साइड में आना, ये सुनने को आपको मिल ही जाएगा। अब ये साइड में क्यों बुलाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस विभाग की ईमानदारी तो पूरे देश में फेमस है। सीसीटीवी के सामने चालान और सीसीटीवी के पीछे समाधान मिलता है। एफआईआर लिखवानी हो तो पहले अपराध बताओ, फिर आरोपी बताओ, फिर गवाह लाओ और फिर भी एफआईआर पेंडिंग। और अगर कोई आरोपी ताकतवर है तो पुलिस कहेगी भाई साहब समझौता कर लो, केस में कुछ नहीं रखा। नगर निगम की ये तो बात ही अलग है। गंदगी भी, सफाई भी, कमीशन भी, ये विभाग तय करता है कि कब आपका मोहल्ला नाली में तैरेगा और कब अखबार में छपेगा। टेंडर पास करवाना हो कमीशन दो, गड्ढा भरवाना हो नेताजी से सिफारिश लाओ, सड़क बनवानी हो तो टेंडर लो, सड़क बाद में देखेंगे। नगर निगम की सड़कें नापी नहीं जाती बल्कि रिश्वत से सींची जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, 5 लाख के बजट में 50,000 का काम और 4.5 लाख सिस्टम के मंदिर में चढ़ावा। बिजली विभाग की अगर बात करें तो बिल हो या ना हो कटौती पक्की है। मीटर खराब, आपने छेड़छाड़ की होगी, बिल ज़्यादा आया,
सर्वर में गड़बड़ी होगी, लेकिन बिल तो देना पड़ेगा। रिश्वत ना दो तो मीटर रीडिंग 3 गुना, और अगर गलती से इंस्पेक्टर चेक करने आ जाए तो कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लेगा, चाहे आप भले ही एलईडी बल्ब ही क्यों न जला रहे हो। इस मामले में परिवहन विभाग भी पीछे नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पहले 1000 का गियर डालो, फॉर्म भरा, टेस्ट पास किया, सब सही, लेकिन लाइसेंस घर कब पहुंचेगा? सिर्फ तब जब आपके फॉर्म के साथ 200 की चाय भी चली हो। गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, बिना गाड़ी देखे भी बन जाएगा, बस ये वाला कागज होने चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की तो बात ही अलग है। बीमार हो भी जाओ तो पहले लाइन में मरो। सरकारी अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर छुट्टी पर, कंपाउंडर रजिस्टर में नाम लिखने को कहता है। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं, इंतजार मिलता है, और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो डेट 2 महीने बाद की मिलेगी, और अगर जल्दी चाहिए तो बाहर से इलाज करवा लो। यहाँ मरीज से पहले दलाल ऑपरेशन कर जाता है जेब का। शिक्षा विभाग की बात करें तो स्कूल के दीवारें गिरी, लेकिन मास्टर जी की सैलरी पूरी। स्कूल में ना टॉयलेट है ना टेबल, बच्चों को मिड डे मील में सड़ा चावल, लेकिन फिर भी अधिकारी की जांच में सब कुछ फर्स्ट क्लास आता है। जहां बच्चे 2 घंटे स्कूल में होते हैं, वहां अधिकारी 2 साल में 1 बार आते हैं। और शिक्षक भर्ती 40 लाख की बोली लग जाती है, यानी नौकरी पहले बिकती है, शिक्षा बाद में। और फिर वही शिक्षक ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। शर्म भी नहीं आती। भारत में भ्रष्टाचार एक प्रथा है और सरकारी विभाग उसका पुजारी। जहां समस्या नहीं वहां विभाग समस्या बना देता है, और जहां समाधान चाहिए वहां बिना रिश्वत के समाधान मिलना वैसा ही है जैसे सरकारी टॉयलेट में पानी मिल जाए। भ्रष्टाचार वो है जो अस्पताल के गेट पर भी कमीशन खाता है और मंदिर में डोनेशन की गिनती भी घोटाले में बदल देता है। यहाँ भ्रष्टाचार एक विचारधारा है, जहाँ काम तभी होगा जब तेल लगेगा। ये बातें बच्चों को स्कूल से पहले ही सिखा दी जाती है। अब एक आम आदमी की कहानी बताता हूँ। नाम मत पूछिए, क्योंकि ये कहानी हर उस आदमी की है जिसकी जेब में पैन कार्ड है, आधार है, लेकिन काम करवाने के लिए कार्ड से ज़्यादा पैसे चाहिए। मान लीजिए उसे सिर्फ अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। इतना छोटा सा काम कि लगता है एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ऐसे कैसे? पहला दिन पता चलता है कि तहसीलदार साहब नहीं है, दूसरे दिन ऑफिसर बोलेगा फॉर्म गलत है, नया लाओ, तीसरे दिन नया फॉर्म भरा, फोटो खिंचवाया, आधार अटैच किया। साहब का कहना था सरकारी अभियान चल रहा है, 7 दिन बाद आओ। 7 दिन बाद तहसीलदार आए, बोले गांव का पटवारी प्रमाणित करेगा तब इसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। इस तरह 15 दिन निकल जाता है, और फिर पटवारी साहब बोलते हैं 30 रुपए का स्टैंप लगाओ और 300 रुपए का दूसरा स्टैंप अलग से। दूसरा स्टैंप, हाँ, ये वही स्टैंप है जो किसी दुकान में नहीं मिलता, ये सिर्फ जेब भरता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार की कहानी यही ख़त्म होती है। अभी भी कहने के लिए बहुत कुछ है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी होना चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके लिए पार्ट 2 भी बनाएं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।